आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, तो उस स्टेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको चेंज करते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल। लिचट लेयर्स प्रिंसिपल भी क्या होता है, ये भी इसी के साथ रिलेटेड है। एक जो सिस्टम होता है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, इट इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स मैं लिखूंगा। फर्स्ट जो मेन फैक्टर्स है, फर्स्ट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। एनी रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। Change in the concentration of any reactant or product. If there are more than one products, we can change one of the products, concentration of one of the products. This is the first factor. Second is change of pressure. Change of pressure on the system. उस सिस्टम में जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, उस सिस्टम का अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज हो सकता है। सी, देयर इज अनदर फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम का जिसमें वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, उस सिस्टम का अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, देयर इज चेंज इन द इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर इज अनदर फैक्टर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन यहाँ पे और एक इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, दैट इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। if we will add catalyst, what will happen to the state of equilibrium? These are the factors that affects the state of equilibrium. लेकिन जो पहले factors है, that is concentration, temperature and pressure, what is the effect of quantitative effect of this? If we will change the concentration amount of reactant or product, or we can change the pressure, we can change the temperature, what is the effect of concentration, pressure and temperature on the state of equilibrium? It is explained by principle called लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल। ये लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, inertia, state of inertia पढ़ा होगा आपने, that any system which is in its own state, it resists any change. If the body is in rest, it wants tends to be at rest, it will resist any change. If the body is in motion, it will resist the change, it will tend to be in motion. Same is the case here. According to Leichet-Lear's principle, whenever an equilibrium state, whenever equilibrium state means rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, जब हम एक equilibrium state को change लाएंगे, कोई change in concentration of reactant, change in temperature और change in pressure, वो equilibrium जो है वो shift होगा. That equilibrium will shift. That means now the rate of forward reaction will not be equal to the rate of backward reaction, and this equilibrium will shift in such a way in order to reduce the effect of the change. जो हमने चेंज किया, जो चीज हमने ज्यादा की, इंक्रीज की, इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि वो इफेक्ट जो है वो कम हो जाए. एंड सेम इज द केस इफ वी विल डिक्रीज समथिंग. अगर हमने कोई चीज कम की, कंसंट्रेशन कम की, प्रेशर कम किया या टेम्परेचर कम किया, इक्विलिब्रियम विल change, the state of equilibrium will change in such a way in order to decrease the effect of that change, in order to reduce the effect of that change. I will write down here लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखूंगा. लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल, लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल states that change in concentration, temperature or effect, if we will change the concentration, temperature or pressure of an equilibrium, the state of equilibrium will change in such a way in order to reduce the effect of the change.
यू गॉट इट, यू अंडरस्टैंड दिस। हम ये मैं नोट डाउन कर, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इफ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, if an equilibrium process is subjected, if an equilibrium process is subjected to change in concentration, concentration of what, reactant or product, ऊपर हमने लिखा है change in concentration, pressure, pressure of that system, if an equilibrium process is subjected to change in concentration, pressure or temperature, या temperature का, the equilibrium will shift, जो equilibrium है वो shift हो जाएगा, that means now the forward reaction and the backward reaction will not be equal, दोनों में से एक ज्यादा होगी दूसरी कम होगी, speed change होगी, the state of equilibrium will change, the state of equilibrium will change in such a way, the state of equilibrium will change in such a way, in such a way, in order, in such a way, या आप manner भी लिख सकते हो, in such a way or manner, so as to reduce, so as to reduce or to counteract, ये भी हम लिख सकते हैं, so as to reduce or counteract the effect of change, जो हमने चेंज की है उस चेंज को वो काउंटरैक्ट करेगा या इसको अपोज करेगा या उसके इफेक्ट को कम करेगा, counteract the effect of the change, that is known as Lechet-Lyer's principle. Lechet-Lyer's principle states that if an equilibrium process is subjected to change in concentration, pressure or temperature, the state of equilibrium will change in such a way or manner so as to reduce or to counteract the effect of change. अब मैं इसी equilibrium को सॉरी लीचेट-लियर प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा when we will change the concentration, temperature and pressure. First of all, we will say, we will apply this equilibrium if there is effect of change of we can say what is the effect of change of concentration according to Lechet-Lyer's principle, effect of concentration, effect of concentration change. क्या बोलेगा लीचेट-लियर प्रिंसिपल, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इफ आई विल टेक ए जनरल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ए प्लस बी, इट गिव्स सी प्लस डी. In the forward reaction, A and B they act as reactants, C and D acts as a product. If what happens in the forward process, A और B की concentration कम हो रही है, they get converted into C and D. In the backward process, C and D they get converted into A and B. अगर हम इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करें रिएक्टेंट्स की, दिस इज इक्विलिब्रियम, देयर इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, जो ए या बी है मैंने उसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया, इंक्रीज किया, चेंज हियर मींस आई हैव इंक्रीज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी which is a reactant. Now the equilibrium will shift in such a way in order to reduce the concentration of A and B, क्योंकि मैंने जो increase किया उसको वो कम करेगा, it will counteract that, it will reduce that effect. तो वो कैसे होगा, how A and B will be reduced, how the concentration of A or B will be reduced, it will be reduced when this A or B will be converted into C and D, and it will happen in the forward process. That means if we will increase the concentration of reactant A or B, here is reactants, any of the reactant, the rate of, according to Lechet-Lyer's principle, the rate of forward reaction will increase. According to Lechet-Lyer principle, according to Lechet-Lyer's principle, according to Lechet-Lyer's principle, forward reaction will increase. यार equilibrium will be shifted in the forward direction, वो ज़्यादा important अच्छा है, equilibrium will be shifted in the forward direction, equilibrium will
be shifted in the forward direction. If we will increase the concentration of reactant, any of the reactant, according to Le Chatelier's principle, equilibrium will be shifted in the forward direction. Will be shifted in the forward direction. Same is the case here. अगर मैं concentration of C और D को increase कर दूं, if we will increase the concentration of products, what will happen? C और D दोनों में से एक को मैंने increase किया, मैंने concentration of products को increase किया, तो क्या होगा? What will happen? Rate of backward reaction will increase because the equilibrium will shift in such a way in order to decrease the concentration of C or D. That means increase in concentration of products will shift the equilibrium in the backward direction. अगर मैंने और एक चीज किया, मैंने C या D को कम किया, if we will decrease the concentration of C or D, which is a product, what will happen according to Le Chatelier principle? जो चीज मैं कम कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा, वो चीज ज्यादा बननी चाहिए. That means if I am decreasing the concentration of C or D, equilibrium will shift in such a way in order to form more C and D. That means rate of forward reaction will also increase. या तो फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करोगे, या तो आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को डिक्रीज करोगे. ये भी एक पॉइंट है. डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स will shift the equilibrium in the forward direction. Will shift the equilibrium in forward direction. अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना होगा तो दो चीजें हम कर सकते हैं. या तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करें, या तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को हम डिक्रीज करें. और इनका अगर अपोजिट होगा, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं किया, मैंने डिक्रीज किया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी. अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज किया तो फिर भी बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी. दैट मीन्स इनका अपोजिट. यहाँ पे मैंने लिया इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, equilibrium will be shifted in the forward direction. Decrease in the concentration of product will shift the equilibrium in the forward direction. But if there is opposite, that is decrease in the concentration of reactant or increase in the concentration of product, it will shift the equilibrium in the backward direction. But usually in equilibrium we need the forward direction. हमें forward direction को ज़्यादा से ज़्यादा, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है. तो हम या तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करेंगे, या तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को डिक्रीज करेंगे. बट द बेस्ट मेथड इज वी विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सो दैट more and more reactant is converted into the product side. You got it? This was the first. What is the effect of concentration change on state of equilibrium? We will move to the second. Now, second is what is the effect of pressure? Effect of change in pressure on the equilibrium. पहला point आप याद रखोगे, the change in pressure has significance only on the gaseous equilibrium. जब एक equilibrium में सारे reactants और products gas state में होंगे तब इसका significance है, और वहाँ पे change in number of moles हो, मतलब number of moles of products must be different than number of moles of the reactants. ये दो points आप याद रखोगे. Significant only on gaseous equilibrium. जब equilibrium में सारे reactants और products जो है वो गैस होंगे, and there is change in number of moles, and there is change in number of moles. मतलब क्या हुआ? If I will give you the reaction, एक रिएक्शन में देता हूं आपको H2, it's a gas, plus Cl2 या I2, there is equilibrium, I2 gas, it gives twice Hi, which is also a gas. There is equilibrium and reactant product all are in the gaseous state, but how many moles are in the reactant side? Total number of moles कितने हैं? 2. How many moles are in the product side? 2. That means change in number of moles is 0. Change is equal to 0, hence no effect of pressure. नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये याद रखोगे आप. एक तो गैसियस स्टेट में सारे होने चाहिए और वहां पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. बट इन
any reaction which has equilibrium, which has attained the state of equilibrium, and there is change in number of moles, there is effect of pressure on that state of equilibrium. अब इसको explain करने के लिए मैं एक reaction लेता हूँ. I will take a reaction carbon monoxide, which is a gas under normal condition, plus 3 times H2, which is also a gas. There is equilibrium, it gives methane CH4, which is a gas, plus it also gives H2O, which is a gas. Because this reaction takes place at higher temperature, H2O is in the form of gas here. ठीक, अब देखते हैं how many moles are in the product side, reactant side. There are 1 plus 3, that is 4 moles. How many moles are in the product side? There is 1 mole of methane, 1 mole of water. There are only 2 moles. There are 2 moles. जो प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल्स है वो 2 है, और जो यहाँ पे मोल्स है वो 4 है. दैट मीन्स देयर इज decrease in the number of moles. When reactants get converted into product, 4 moles gets converted into the 2 moles. When 4 moles gets converted into 2 moles, there is decrease in pressure, because 4 moles convert हो रहे हैं 2 moles में. Decrease in number of moles means decrease in pressure. And in the backward direction, what happens? There 2 moles gets converted into the 4 moles. That means there is increase in pressure. According to Le Chatelier's principle, if we will increase the pressure, external pressure, on the state of equilibrium, it will shift. वो shift ऐसे होगा that there is reduce of pressure. पहले मैं ये बोलता हूँ आपको. According to Le Chatelier's principle, according to Le Chatelier's principle, increase in external pressure, increase in external pressure on state of equilibrium, on state of equilibrium, shifts the equilibrium, shifts the equilibrium in such a way, in such a way that there is डिक्रीज इन प्रेशर. अगर हमने इंक्रीज प्रेशर किया है, इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा दैट देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर. डिक्रीज इन प्रेशर इन इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस दैट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स. वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, तब जाके प्रेशर डिक्रीज होगा. डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स. अब यहां देखिए आप, यहां पे 4 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल्स में. If we will increase pressure here, in case of this reaction, if we will increase the pressure, the equilibrium will shift in such a way that there is decrease in pressure. Decrease in pressure forward direction में हो रहा है, because in the forward direction 4 moles gets converted into the 2 moles. That means here, if we will increase the pressure, forward reaction, equilibrium will be shifted in the forward direction. More and more moles of carbon monoxide and hydrogen will react to form methane and water. Because in the forward direction there is decrease in number of moles means decrease in pressure. That means in the above reaction, या मैं बोलूंगा increase in pressure, increase in pressure shifts the equilibrium, shifts the equilibrium in that direction, in that direction where there is decrease in number of moles, there is decrease in number of moles, yeah, which proceeds with decrease in number of moles. Increase in pressure shifts the equilibrium in that direction which proceeds with decrease in number of moles. और वो एक एग्जांपल में देता हूं आपको. Haber's process है, N2 gas plus 3 times H2 gas, it gives twice NH3, which is also a gas. How many moles are here? There are 4 moles in the product side, reactant side, and there are 2 moles on the product side. 4 moles gets converted into 2 moles. In the forward direction there is decrease in pressure. अगर मैं यहाँ पे increase pressure कर दूँ,
increase in pressure, increase in pressure will shift the equilibrium, will shift the equilibrium in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं, दैट इज डिक्रीज इन प्रेशर एक्चुअल में हो रहा है. This is the Le Chatelier principle when we apply it on the effect of pressure change.